नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में अघोषित आपातकाल, केजरीवाल का कसूर कि वो इंडिया गठबंधन के पार्टनर बने। दिग्विजय सिंह ने दिया ये बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये सबसे बड़ा झूठ है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए दिया यह बयान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी को पीएम मोदी की साजिश बताया। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि एसबीआई ने तोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का गुमनामी वाला नियम, झूठा हलफनामा दिया और पूर्व वित्त सचिव ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सारी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। आगे खबर में जिक्र होगा कि सचिन पायलट का दावा, केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार। पीएम मोदी पर देश में अराजकता फैलाने का लगाया आरोप और सचिन पायलट ने यह बड़ा आरोप लगाया। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, देश में अघोषित आपातकाल, केजरीवाल का कसूर कि वो इंडिया गठबंधन के पार्टनर बने। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि केजरीवाल का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं। देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और देश में अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए और कांग्रेस पैम्पलेट ना छाप पाए, कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा ना दे पाए। और पूर्व सीएम ने कहा कि अन्य किसी पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही इनकम टैक्स लेने का प्रावधान हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी पूर्व सीएम ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी की गारंटी हफ्ता वसूली की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि चंदा दो धंधा लो। कोविड में नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्हें छोड़ा गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि चंदा दो धंधा लो मोदी की गारंटी है। 4 लाख करोड़ के 200 प्रोजेक्ट दिए गए और इसे इलेक्टोरल बॉन्ड इनसे लिया गया। और दोस्तों, 14 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां रेड के बाद चंदा लिया गया और कोविड में नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्हें छोड़ा गया, ऐसा आरोप लगा है दिग्विजय सिंह ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह सबसे बड़ा झूठ भी है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के खातों को फ्रीज करने पर कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने अपनी असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ाई को फिर से दोहराते हुए कहा कि नफरत से भरी असुरी शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद धारदार हमला बोलते हुए कहा कि हम नफरत से भरी असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विचार कि भारत एक लोकतंत्र है, ये पूरी तरीके से झूठ है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक अकाउंट को ब्लॉक करके बीजेपी भारतीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी पर एक आपराधिक कार्रवाई है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई एक आपराधिक कार्रवाई है, इसीलिए ये विचार कि भारत एक लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा झूठ है। आज भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डरा हुआ है तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी को पीएम मोदी की साजिश बताया। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने देश की राजधानी दिल्ली में बीते गुरुवार रात में भयंकर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद देर रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने केजरीवाल को पहले मामले में 10वां सम्मन दिया है और बाद करीब 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की और उन्हें फिर शराब नीति में घोटाले का साजिशकर्ता में से एक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी को देश की मौजूदा सियासत और आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए इसे मोदी सरकार की साजिश करार दिया है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के फौरन बाद सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में इसे पूरे प्रकरण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए उन्हें डरा हुआ तानाशाह कहा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि डरा हुआ तानाशाह
शाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस असुरी शक्ति का इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बताइए कि आप इस असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसबीआई ने तोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का गुमनामी वाला नियम, झूठा हलफनामा दिया और पूर्व वित्त सचिव ने लगाया ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने खरीदे गए और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी डिटेल गुरुवार को चुनाव आयोग को सौंप दी है और इसके बाद आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नए आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, जिनमें इनके अल्फा न्यूमेरिक कोड भी शामिल हैं। इन अल्फा न्यूमेरिक कोड से चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों का मिलान करने में मदद मिली है। वहीं दोस्तों, नई जानकारी के बीच पूर्व वित्त सचिव ने एसबीआई पर नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने शुक्रवार को कहा कि बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था और ऐसा करके उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के तहत दानदाताओं से किए गए गोपनीयता के वादे का उल्लंघन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि बैंक द्वारा दायर किया गया हलफनामा बिल्कुल झूठा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का दावा, केंद्र में बनेगी कांग्रेस की सरकार, पीएम मोदी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जांजगीर चांपा लोकसभा का दौरा किया और इस दौरान सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सचिन पायलट के साथ इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, लोकसभा के प्रत्याशी शिव डहरिया समेत 8 विधायक मौजूद थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिन पायलट ने कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर जीत का दावा किया, साथ ही साथ देश में बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम किया है। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रही है और कई नेताओं के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इन सभी मामलों पर निर्वाचन आयोग ने चुप्पी साध रखी है। यदि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करना चाहती है तो मामलों को संज्ञान में लेकर दखल देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीटों पर पार्टी का विशेष ध्यान है, इसीलिए 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब 5 सीटों के भी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। जितने भी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है सभी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं और किसी भी प्रत्याशी को बदला नहीं जाएगा। और इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी को अब लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सही लोग आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम चिंतित हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल पर बरसे सीजेआई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवीन से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया है। यहां तक कहा गया है कि उनकी तरफ से संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। असल में कुछ समय पहले ही कहा गया था कि डीएम के नेता के पोनमुत को मंत्री के रूप में फिर कैबिनेट में शामिल करवाया जाए, लेकिन संविधान का ही हवाला देकर राज्यपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस वजह से डीएम के सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एन रवि को बुरी तरह सुनाया है। और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राज्यपाल इस समय सुप्रीम कोर्ट की ही अवहेलना कर रहे हैं। मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि अगर राज्यपाल ही संविधान का पालन नहीं करेगा तो सरकार को क्या करना चाहिए? अब अगर आपके शख्स ने कल तक कोई एक्शन नहीं लिया तो हम आदेश पास करेंगे और तब संविधान के तहत राज्यपाल को काम करना ही पड़ेगा। इस समय हमें राज्यपाल के व्यवहार से चिंता हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जबरदस्त अघोषित आपातकाल इस देश में नजर आ रहा है, जहाँ पर बुनियादी चीजें जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, वो सारी चीजें खतरे में नजर आ रही हैं। जहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार है, वो सरकार अपना काम इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि केंद्र की बैठाई एलजी या फिर केंद्र के बैठाए गवर्नर उसको होने नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरफ जहां पर जनता की चुनी सरकार है और जहां पर भी संभव हो पा रहा है ईडी के दुरुपयोग का, वो भी करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के आरोप लग रहे हैं सरकार पर। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन आरोपों में जान है? और क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि वोट डलने से पहले ही यहाँ पर भाजपा को नतीजा पता है और इसी के डर के कारण भाजपा इस प्रकार की हरकत कर रही है और देश के लोकतंत्र को जो खतरे में डालने का आरोप भाजपा पर लग रहा है, वो आरोप आप भी अगर सही मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी
बड़ी खबर, कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और अधीर रंजन को बंगाल के बहरामपुर से टिकट दिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 56 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें अधीर रंजन चौधरी समेत कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। चौधरी को उनके वर्तमान संसदीय क्षेत्र बहरामपुर से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है और इस लिस्ट में कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 138 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और उसने पहली सूची में 39 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार घोषित किए थे। कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, गुजरात की 11 सीट, कर्नाटक की 17, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की 5, तेलंगाना की 5, पश्चिम बंगाल की 8 और पुडुचेरी की एकमात्र सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख को अरुणाचल पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असंवैधानिक है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यह असंवैधानिक है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये किया गया है और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा देता है और न ही उनकी सरकार को। उन्होंने आगे कहा कि अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर वसूल के खिलाफ है। वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सत्यपाल मलिक हो रहे ट्रेड भविष्यवाणी की भी चर्चा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं के बयान आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने उनके साथ खड़े रहने की बात कही है, तो वहीं अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इस बीच ट्विटर पर सत्यपाल मलिक ट्रेंड हो रहे हैं और उन्होंने बीते साल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले अरेस्ट किया जा सकता है। उनकी बात सही साबित हुई और ऐसे में उनके बयान की क्लिप को शेयर करते हुए लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि मलिक की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। खुद सत्यपाल मलिक ने भी इस बारे में ट्वीट किया है और कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि केजरीवाल को चुनाव से पहले अरेस्ट किया जाएगा। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही सत्यपाल मलिक ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठा तानाशाह डरपोक आदमी है जो देश की सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि सत्यपाल मलिक बीते कई सालों से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते रहे हैं और किसान आंदोलन के दौरान ही वो मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं सीट छोड़ने के लिए तैयार, पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पास सपा का ऑफर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है और वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने बुधवार को पीलीभीत से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसके बाद तमाम कयासों पर विराम लग गया है। हालांकि वरुण गांधी के सपा में एंट्री का चांस अभी खत्म नहीं हुआ है और पार्टी की ओर से ऐसे संकेत मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, अगर केजरीवाल ने नहीं दिया इस्तीफा तो फिर क्या है विकल्प। जी हां दोस्तों, जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियमावली लागू होगी जो अन्य कैदियों के लिए है और इसके अनुसार जेल से वो केवल पत्र लिख सकते हैं, वो भी नियमित नहीं बल्कि समय समय पर। उन्हें वहां पर सरकारी फाइलें मंगवाने या कोई आदेश जारी करने की छूट कतई नहीं दी जा सकती है और जेल में कैबिनेट बैठक करने की बात तो सीधे तौर पर कल्पना की तरह ही है। ऐसे में कैसे जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल या फिर इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अभी कोई खबर नहीं आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को सत्ता के दुरुपयोग की कीमत चुकानी पड़ेगी, शरद पवार बोले हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की शुक्रवार को निंदा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शक्ति के दुरुपयोग की कीमत चुकानी पड़ेगी। पवार ने महाराष्ट्र में पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें विश्वास है कि लोग चुनाव में उसी तरह अपनी सामूहिक शक्ति दिखाएंगे जिस तरह उन्होंने
उन्होंने आपातकाल के दौरान दिखाई थी। विपक्ष का आवाज को दबा रही सरकार शरद पवार ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नेताओं ने आलोचना की। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रकम्पा के प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, कंपनी ने अपने निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को चुनावी बॉन्ड से दिए 25 करोड़। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को दावा किया कि आबकारी नीति मामले में एक फार्मेसी कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। भारद्वाज ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बृहस्पतिवार रात को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी टेंशन, एमएनएस से गठबंधन पड़ेगा भारी, उत्तर भारतीय नाराज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं और इस बीच उत्तर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की धमकी दी है। यादव संघ, मुंबई पाल सेवा संघ और अखंड राजपुताना संघ जैसे संगठनों ने कहा है कि वो अपने समुदाय के सदस्यों से अपील करेंगे कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन की घोषणा करती है तो वो उसे वोट ना दें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर फैक्ट चेकिंग यूनिट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए बम्बई हाईकोर्ट के 11 मार्च के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत सामग्री की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियम के तहत एफसीयू यानी कि फैक्ट चेकिंग यूनिट के गठन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट चेकिंग यूनिट के गठन को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। यह मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है क्योंकि 2 जजों की बेंच की सुनवाई में फैसला सर्वसम्मति से नहीं आया था और अब इस मामले की सुनवाई तीसरे जज कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लालू यादव का मोदी सरकार पर निशाना और इनका जाना तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इसी कड़ी में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि हार के डर से गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसीलिए इनमें इतना भय है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी संयोजक की गिरफ्तारी पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकताओं और मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार करके देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई में खुलकर ऐलान किया था। हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सख्त हुआ चुनाव आयोग, विकसित भारत संपर्क वाले मैसेज पर तुरंत रोक लगाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग सख्त हो गया है। अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के एक प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। विकसित भारत संपर्क के बैनर तले केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले व्हाट्सएप मैसेज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है और इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी और अब उसने एक्शन लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के फोटो वाले थैले में बांटे सरकारी राशन, कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजनांदगांव में पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो वाले थैले में सरकारी राशन बांटने के मामले की गुरुवार को चुनाव आयोग से शिकायत की है और रेलवे स्टेशनों, पेट्रोल पंप्स में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली विज्ञापनों और राशन दुकानों में मोदी के फोटो वाले झोले में राशन वितरित करने की शिकायत कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना, 400 के पार का नारे वाली एनडीए लोकतंत्र को करना चाहती है खत्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर अब सियासी पारा उबाल पर है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। 400 पार सीट का नारा देने वाली एनडीए सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। और गहलोत ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार के आदेश पर आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकायुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, परामर्श प्रक्रिया के लिए तय करें डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को परामर्श प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन तय करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष के बीच परामर्श होना चाहिए। कोर्ट ने परामर्श प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश तय करने की बात कही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का पहला रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर रहूं या बाहर। आपको बता दें कि गुरुवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 2 घंटे की पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पीएमएलए मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही है और इस दौरान ईडी ने केजरीवाल को लेकर कई दावे किए हैं। ईडी ने 2 लोगों की चैट का हवाला दिया और कहा है कि इसमें कैश को लेकर बातचीत हो रही है और ईडी ने बताया कि हवाला के जरिए गोवा 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और अलग अलग लोगों को बड़ी धनराशि दी गई है। दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।